हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर। वेलकम टू आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। एंड इट्स ग्रेट टू बी टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम बात करेंगे वापस से कि क्या चल रहा है मार्केट में। आज हमने बात की थी कि अराउंड दैट 10:30 11 o'clock के आसपास लो बनना चाहिए, 18,150 निकलना चाहिए। वो निकला भी, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं बन पाया। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो कमेंट किए मुझे। जो वीडियोस हम सीरीज पब्लिश कर रहे हैं, आज का थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इस कारण से नेटवर्क नहीं है, कभी कुछ दिक्कत है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा समय निकाल के फिर से आप लोगों को बताया जाए कि क्या मार्केट में लग रहा है, टाइम के बेसिस पे, नियो वेव के बेसिस पे, और कैसे आप मार्केट से ट्रेड ले सकते हैं। तो कमेंट करते रहिए तो मुझे पता चलेगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होगा। इज इट टाइम टू बाय और सेल वापस से मार्केट में? तो सबसे पहले तो समझते आज हुआ क्या। निफ्टी का जो मूवमेंट था, गैप डाउन हुआ जो एक्सपेक्टेड था। कल अगर आपने देखा होगा वीडियो, बात हुई थी कि डिप आना चाहिए मार्केट में। डिप आया एग्जैक्टली जैसा हमने सोचा। अराउंड एट 11 o'clock के आसपास मार्केट में पुल बैक आया, पहले ही आ गया, लेकिन उसके बाद पूरा टाइम तक साइडवेज हो गया। तो वहां पर मैंने ट्वीट भी किया कि यार मोमेंटम जो चाहिए था वो बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। 18,150 फिर निकाला मार्केट ने, निफ्टी ने 18,150 ब्रेक किया और लगा वहां से शायद मूव ऊपर आ सकता है, लेकिन ऑप्शन सेल करके पैसा कमाना ज्यादा बेटर था। जो मैंने ट्वीट करके बताया भी कि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, बिकॉज जो पुल बैक है वो शायद टेम्पररी है। और दूसरी चीज, मूवमेंट टाइम के हिसाब से पॉजिटिव आना था और वेव थियरी के हिसाब से 18,200 को नहीं निकालना था। मतलब दोनों चीज थी और वैसा ही हुआ। टाइम के हिसाब से एक मूवमेंट आना था फर्स्ट हाफ में जो कि पॉजिटिव आया, फाइनल आवर में डिप देखा और 18,200 नहीं निकला। निफ्टी ने हाई करीबन 18,172 के आसपास बनाया और वहीं से शार्प डिक्लाइन फाइनल आवर में, फाइनल 30 मिनट्स में देखने को मिला। तो वहां पर मैंने मेंशन भी किया था कि भाई ये इतना शार्प डिक्लाइन है तो शायद कुछ गड़बड़ है। तो यहां पर पोजीशंस अगर लॉन्ग की भी है तो निकल जाना चाहिए, और अगर 18,060 निकल जाएगा तो शायद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये पूरा रुझान था मार्केट में। मूव था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था। और ऑप्शन सेलर के लिए सही था क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, स्ट्रेडल है या स्ट्रेंगल है, तो पैसा बन रहा है मार्केट में। ऑप्शन बायर और पोजिशनल फ्यूचर्स बायर्स या इंट्राडे बायर्स के लिए ये मार्केट सही नहीं था आज के दिन में, और मोमेंटम लैग कर रहा था। जो केएसटी इंडिकेटर के बेसिस पे मैंने बताया भी था कि मोमेंटम मार्केट में नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। तो वो था पूरा का पूरा दिन जो मार्केट में मूवमेंट हुआ। अभी चलते हैं समझने के लिए कि मार्केट में ये हो तो गया, अभी आगे करना क्या है। निफ्टी पे देखते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी कल के दिन में। अभी ओवरऑल जो मूड दिख रहा है, जो पुल बैक आना था वेव फोर में वो आ चुका है। टाइम वाइज मैंने कहा था कि 2 से 3 दिन उसको लगना चाहिए। एग्जैक्टली टाइम जितना लेना था नियो वेव के हिसाब से उसने टाइम ले लिया। अभी ये कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होगा तो मतलब फिफ्थ वेव नीचे मिलना चाहिए हमें, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। इसका पता चलेगा कल ओपनिंग आवर कैंडल की क्लोज से। तो फर्स्ट आवर कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी क्लोज जो होगी उससे पता चलेगा कि ये जो पुल बैक आया, ये पुल बैक मैं कह रहा हूं, जो नीचे से ऊपर तक अभी जो रैली हुई है वो पुल बैक है, और जो ट्रेंड है वो शायद नीचे का वापस शुरू हो सकता है। एक और चीज, लूनार साइकिल के बेसिस पे 2 से 3 दिन का ट्रेंड होता है जो लूनार के बेसिस पे ओवरऑल पॉजिटिव होता है, और वही चीज हमने देखी मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे, तीनों दिन पॉजिटिव मूव मिला। और लूनार साइकिल था अमावस्या जो था फ्राइडे को, तो उसका भी काम हो गया। शॉर्ट टर्म साइकिल था वो बुलिश था आज के दिन के लिए, उसका भी काम हो गया। वेव थियरी के हिसाब से 18,200 नहीं निकलना था, उसका भी काम हो गया। मतलब सब चीज अभी सिंक्रोनाइज्ड हो गई, जो एक दिन पहले तक नहीं थी, डाउटफुल था, लेकिन अभी वो सब चीज सिंक्रोनाइज हो गई। तो अभी देखना होगा कौन सा लेवल है जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं शेयर करता हूं मेरा चार्ट, मेरी स्क्रीन यहां पर। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर स्क्रीन को, तो यहां पर निफ्टी का चार्ट है। एक डेली चार्ट लगाते, डेली कैंडल देखते बहुत ही क्विकली। डेली कैंडल के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल यहां पर अगर आप देख रहे हैं डेली कैंडल पे, तो जो मूवमेंट है ये शायद साइकिल थोड़ा शिफ्ट हो गया मेरे ख्याल से। यहाँ पर ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं डेली के बेसिस पे यहाँ पर, ये, हाँ,
तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है उधर रिजेक्शन मिला है, लेकिन इस कैंडल का जो लो है 18,068, इसके नीचे बंद होने पर कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो पुल बैक था टेम्पररी, ये कंप्लीट हो गया और यहां से फिर से नीचे का जो ट्रेंड है वो शायद शुरू हो गया। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना। तो यहां पर अभी देखेंगे कि कल के दिन में अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो मार्केट का जो रुख है वापस से नेगेटिव, इट विल टर्न ऑन द डाउन साइड वंस वी सी अ नेगेटिव क्लोज satisfying the three conditions that we are looking for: low below prior high, low below prior low, high below prior high, and close below prior low. These are the three conditions we have to look at. Now if we go on the hourly chart and we'll just check what is happening, let's go on a 15-minute chart. Let me explain you टाइम के बेसिस पे कि भाई क्यों टाइम सेल में टर्न हो जाएगा अगर 18,060 के आसपास का लेवल निकलता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो ये टाइम साइकिल था, यहां से जोन था, पॉजिटिव मूव आना था वो आया, लेकिन बहुत शॉर्ट मूव आया, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और ये स्विंग जो शुरू हुआ था वो इस लेवल से हुआ, तो ये स्विंग का अगर लो निकल जाता है तो मतलब ये वाला हाई इंटैक्ट रहेगा। जो सो पीपल हु हैव डन ईदर नियो वेव or who have done master of cycles, they might be aware about what I am talking right now. So फिलहाल के लिए मेरे लिए 18,060 का लेवल इज इम्पोर्टेंट। अ क्लोज बिलो 18,060 ऑन एन आवरली बेसिस, 1 आवर बेसिस पे अगर 18,060 के नीचे बंद मिलता है तो मतलब सेलिंग प्रेशर वापस यहां से बन सकता है। और ओवरऑल वेव पैटर्न अगर हम देखें तो वी आर स्टिल गोइंग टू कीप दैट वेव काउंट इंटैक्ट एज ऑफ नाउ। जो अभी तक हमने यूज किया है, शुरू किया है, वो अभी भी वैसा ही है, कुछ चेंज फिलहाल तो नहीं हुआ है। 1 वेव कंप्लीट हुआ, यहाँ शायद 2 वेव कंप्लीट हुआ, नीचे का ट्रेंड था 3rd वेव के लिए, ये 4th वेव ऑन गोइंग है जिसे इस लेवल को नहीं निकालना था जो अभी तक नहीं निकला है। और ये कंप्लीट होने के बाद में 5th आएगा जो हो सकता है इक्वालिटी विथ 1। ये कब तक वैलिड है? जब तक 18,200 इंटैक्ट है। अगर कल 18,200 निकल जाएगा तब हम इसे करेक्टिव में काउंट करेंगे और फिर देखेंगे भाई ये पुल बैक को क्या काउंट करना है, कैसे मार्केट का रुख बदलेगा। ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल लुक एट इट लेटर ऑन, बट फॉर नाउ दिस लुक्स टू बी दी preferred scenario. I am not going to buy right now. I am looking for selling opportunities once the levels are taken out. कल का मूड क्या होता है वो सब चीजों के बेसिस पे आई विल बी ट्वीटिंग अक्रॉस, तो एंश्योर आप ट्विटर पे फॉलो करिए। और साथ ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये देखना कि मोमेंटम इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूँ, KST टाइम इंडिकेटर्स जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो क्या मूव बता रहे हैं। सो बेसिकली उनके बेसिस पे मेरा ट्रेडिंग डिसीजन होगा। कल के दिन में पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं ऐसा लग रहा है। ऑप्शन में वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक। लेकिन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये बहुत ओवरलैपिंग है, ये ट्रेंड वीक है, ओवरलैपिंग है, स्ट्रेंथ नहीं है अभी तक। और इसने काफी टाइम लगाई ये पूरे लेग को निकालने के लिए भी। तो इसका मतलब यही है कि ये जो अप मूव है वो पुल बैक है, ना ही के फ्रेशली। तो हम मास्टर ऑफ वेव जो 7th 8 जैन को होने वाला है उसमें ये बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो जिससे न्यू वेव नहीं पता है, ये पावर है वेव थियरी का कि भाई शार्प 2 स्टेज कंफर्मेशन क्या होता है, कैसे पता चले यहाँ से ट्रेंड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कब रिवर्स होगा। और इसके साथ हम कंबाइन करेंगे हर्स्ट टाइम साइकिल को, साथ में देखेंगे गैन स्क्वायर ऑफ 9 को। ये सारी चीजें करेंगे 7th और 8th जैन को। तो अगर आप इसके पार्ट नहीं है, यू कैन सिंपली register yourself for this program under the new year offer which is currently going on. ऐप डाउनलोड करिए आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल का, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो ओवरऑल मूव ये है, मार्केट फिलहाल के लिए आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ट्रेंडिंग मूव मिलना चाहिए वापस से। देखते हैं कल का मूव क्या होता है, ओपनिंग आवर कैंडल क्या है, विल लुक एट दैट। बट दिस इज व्हाट आई थिंक इज एज अ ट्रेडर, सो आई एम टॉकिंग यू एज अ ट्रेडर राइट नाउ, नॉट एज अ मेंटर, क्योंकि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड। सो आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज to possibly sell this market unless 18,200 gets taken out. If that gets taken out, I'll change my stand and I'll look for something else. So दोस्तों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था टाइम के बेसिस पे, लूनार साइकिल के बेसिस पे जैसे कि मैंने बताया, और नियो वेव के बेसिस पे। ये तीनों बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है जो मैं यूज करता हूँ।
प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं आप, KST बहुत ही अमेजिंग इंडिकेटर है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करता हूं, लेकिन दीज आर द थिंग्स विच आई डू फॉर माई ट्रेडिंग एंड इट वर्क्स एक्सेप्शनली वेल। ध्यान खाली क्या रखना है, जब लॉस हो रहा है तो छोटा रखिए, जब प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा करना है। लॉस नहीं होगा अगर ऐसा किसी ने बोला है आपको ट्रेड करने में, तो मान के चलिए वो फेक रहा है यार। मार्केट है, प्रोबेबिलिटी है, सो इंश्योर करिए स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, और स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। छोटा छोटा लॉस करिए, प्रॉफिट बड़ा करिए, पैसा बनता है। दैट इज द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ ट्रेडर शुड रिमेंबर। हैव अ स्ट्रेटजी, हैव अ सेटअप, and keep repeating the process. And I'm sure the mentees are also seeing these videos, and I'm sure you are missing out the Saturdays because हमारा ये weekend पे session नहीं है, लेकिन don't worry, I'll be with you all soon, and don't miss me. We are going to have some amazing live trading session also. All the mentees, be ready for that. We will have that again. एंड दोस्तों, तो डाउनलोड करिए ना भूलिए ऐप को, उसमें काफी सारे कोर्सेज है। देखिए प्रीमियम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग KST अगर वो चाहिए, या दूसरा जो भी कुछ है, लेकिन लर्न एंड ट्रेड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू लर्न एंड ट्रेड। ऑप्शन ट्रेडिंग है, सो अगर करना है तो कंबाइन दैट KST इंडिकेटर फॉर मोमेंटम, इट्स ब्रिलियंटली, इट वर्क्स ब्रिलियंटली, आई एम टेलिंग यू। जो हमने किया था ऑप्शन ट्रेडिंग में, and the people, the feedback that they shared across is simply fabulous. So thank you all, and do subscribe to the channel. Click on that subscribe button, share it across, like it across, and comment डालना ना भूले, जिससे मुझे पता चले ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। थैंक यू, आशीष क्याल साइनिंग ऑफ, सी यू अगेन सून। टाइम का मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूं बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, सो 7 o'clock होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो जरूर होगा, कोशिश रहेगी मेरी। Thank you. Have a wonderful day, wonderful time, and see you again. Thank you all.